पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में एक बार फिर भारत और चीन के सैनिकों के बीच विवाद की खबर सामने आई है, जिसमें भारतीय सेना का एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। इस मामले में मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक सीमा पर गोली नहीं चली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा पर गोली क्यों नहीं चलती और केवल लाठी डंडों और पत्थरों का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इस रिपोर्ट में देखिए। भारत और चीन दोनों देश परमाणु हथियारों से संपन्न हैं। दोनों देशों के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार हैं, लेकिन इसके बावजूद लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर दोनों देशों के जवान हथियारों के बजाय लाठी डंडों और पत्थरों से लड़ रहे हैं। भारतीय जवान शहीद भी हुए, चीनी जवानों की जान जाने की भी खबर है, लेकिन इसके बावजूद सीमा पर एक भी गोली नहीं चली। 1975 के बाद आज 45 साल बाद पहली बार भारत चीन बॉर्डर पर किसी सैनिक की जान गई है। साल 1975 में चीन के हमले में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त चीन ने अरुणाचल प्रदेश में घात लगाकर हमला किया था। भारत ने चीन पर बॉर्डर क्रॉस कर हमला करने का आरोप भी लगाया था, लेकिन चीन ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। चीन के साथ करीब 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़े से बड़े तनाव के बावजूद लड़ाई हाथापाई तक ही सीमित रहती है, क्योंकि दोनों देशों ने यह तय किया है कि सीमा पर अग्रिम चौकियों पर जो भी सैनिक तैनात होंगे उनके पास हथियार नहीं होंगे। अगर रैंक के मुताबिक अफसरों के पास बंदूक होगी तो उसका मुंह जमीन की तरफ होगा। यही वजह है कि एलएसी पर दोनों तरफ से सैनिक निहत्थे थे, एक दूसरे को अपने इलाके से खदेड़ते हैं और हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है। एलएसी पर तैनात दोनों तरफ के सैनिकों को इसकी खास ट्रेनिंग दी जाती है। हाल ही में कई इलाकों में चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबरें सामने आई थी, लेकिन गलवान घाटी और पैगोंग झील में दोनों देशों के सैनिक अब भी आमने सामने हैं। तमाम बातचीत के बाद भी चीन के सैनिक गलवान घाटी से हटने को तैयार नहीं थे। इस दौरान बीती रात जब भारतीय सैनिकों ने चीनी जवानों को कल रात पीछे धकेलने की कोशिश की तो विवाद गहरा गया और हाथापाई में भारत के 3 जवान शहीद हो गए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।